And as long as I Every generation feels that the next generation is a little spoiled. Gen Z, thank you for proving us wrong. Thank you for standing up for what is right and for showing the entire world what having a spine really means. On this note, welcome to Honest Adda. Hi, I'm Jasneet. Hi, I'm Nishita, and today we're going to talk about how parents are overprotective with their kids. Yes. So there's a very thin line between being protective and overbearing. Yes. आजकल के पेरेंट्स हो गए ओवरबेयरिंग. धूप ज्यादा है, स्कूल बंद हो जाना चाहिए. बारिश ज्यादा हो रही है, आज हमारा बच्चा स्कूल कैसे जाएगा. और ये मैंने भी इस किया लड़की था. ने भी किया था. जब मेरा मन कर रहा था मैं इसके मुक्का मार दूं. आप भेज रहे हो अपने बच्चों को स्कूल आज? और क्यों किया था? है क्योंकि वो इतना पीयर प्रेशर हो जाता है यार कभी कभी कि ना मुझे समझ नहीं आता व्हाट इज हैपनिंग. मतलब अगर मैं स्कूल का ग्रुप खोलती हूँ ना, उसके अंदर पता है सब कैसे हैं. आज बच्चे जा रहे हैं, आज बच्चे नहीं जा रहे हैं, आज बच्चे जा रहे हैं, बारिश तेज हो रही है, गर्मी तेज हो रही है, पोल्यूशन तेज हो रहा है. अच्छा, एक और चीज ऐड हो चुकी है अब तो, पोल्यूशन. तो मुझे ये नहीं समझ आता, या तो आप भी घर बैठो, आपके बच्चे भी घर बैठे, सब लोग बिल्कुल अंदर पैक हो जाओ. And this is why we're talking about this topic, because I want people to understand, and again this is our perception, not necessarily what how you feel. Exactly. But this is what how we feel about our children, that being overprotective, आप basically उनको इतना छुई मुई बना देते हो that they don't know how to face the real world. Yes. Now when I say the real world, I mean, do you see the amount of things going on around us? वो इसलिए ही है क्योंकि बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिल रहा ना यार दिमाग में. हम जाने ही नहीं दे रहे उनको कहीं. अच्छा, बाहर हम भेज नहीं सकते क्योंकि किडनैपिंग हो रही है. वेरी ट्रू. हमारे पास इतना टाइम होता नहीं कि हम सारा टाइम बच्चों के साथ घूमते, स्पेशली फॉर द वर्किंग मदर्स. It is so difficult for the working mothers to have a balanced life with their children. Yes. And with the work, and also taking care of the household. Yeah. And I completely understand. I, by choice, have become a full-time mom sitting at home just for my children. And my entire sympathy with all my heart goes out to the parents who are sitting at home for their children, because after 10 years of working in the corporate world, sitting at home has been the most difficult for me. But I'm doing it out of choice for my children, Yes. because मुझे ऐसा लगता है कि यार बच्चों को ना वो टाइम चाहिए, वो इमोशनल सपोर्ट चाहिए. एंड अगेन, सिंस यू आर वर्किंग, सी मैं वही अगेन दो चीजों में ना बहुत फर्क होता है. मदर्स पहले भी काम करती थी, मदर्स आज भी काम करती है. पहले कैसे काम किया जाता था यार, पहले ना जॉइंट फैमिलीज होती थी. आपके बच्चे तब भी नानी दादी के पास ही रह रहे होते थे, क्योंकि मदर्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो किचन में से निकल के अपने बच्चों को टाइम दे सके. बट आज वो मदर्स दूसरे तरीके से घर से बाहर जाकर वर्किंग है. तो मुझे ऐसा लगता था, और कुछ कभी कभी क्या होता था, आई रियली वांट टू टीच माय सन दैट एवरी गर्ल हैज टू वर्क, एवरी गर्ल इज वर्किंग, और उसको रिस्पेक्ट करे. उसके लिए सिर्फ पापा ही पैसे कमाते हैं और पापा घर पैसे लाते हैं, इस मेरे को वो थॉट ही नहीं देना था कभी भी. लाइक आई वाज प्रिपेयर्ड कि मुझे नहीं देना. तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना एक्सपोजर जरूरी है, छोटी छोटी चीजों को एक्सपोजर है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने बोला, अब मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, उसका सिर्फ गेट चेंज हुआ है. गेट नंबर 2 से वो बच्चा गेट नंबर 3 पर आया है. एंड आई वाज, मतलब आई डोंट नो कि मैं क्या सोच रही थी. मैंने उसके टीचर को फोन कर दिया कि मैम हैज ही रीच्ड टू द क्लास. मतलब मैंने क्यों फोन करा, वो भी मैंने पेरेंट्स से चुप के फोन किया. ओवरप्रोटेक्टेड. अरे वो बच्चा स्कूल के अंदर पहुंच गया, उसके बाद मैं ये सोच रही हूँ कि वो क्लास में पहुंचा नहीं पहुंचा, ही सेफ, वो स्कूल की प्रीमिसेस में वो 100% सेफ है. बट अगेन सेकेंड एग्जाम्पल, उसकी बस में एक न्यू मैम आई है. मैंने उसको बोला, अयांश इस मैम से पूछना बेटा कि मैम वेयर डू यू स्टे. तो पलट के पता मुझे क्या जवाब दिया, आपको सब कुछ जानना है, भाई मैम से पूछ लो क्यों जा रही है. तूने मैम बोला है ना, तो मुझे मैम से याद आया है. भाई, hats off to the teachers. Yeah. I don't know how you guys manage But today's you parents. can call any teacher, any past teacher. मेरे बच्चे की हर बोलेगी मिश्रा से चिल माँ हमने नहीं देखी. वो ठीक है यार, but how do you tackle all these parents? I mean, I have seen my child go to a pre-nursery school and the teachers, I mean, my heart goes out to them. भाई तुम लोग बेचारे, वो लोग सिर्फ फोटोज खींचते रह जाते हैं, बिकॉज द पेरेंट्स हैव सो मच प्रेशर ऑन द स्कूल अथॉरिटीज के हमें जानना है हमारे बच्चे ने आज क्या पढ़ा है, आज हमारे बच्चे ने क्या एक्टिविटी करी है, क्या क्या खाया, कितना खाया है. भाई, इफ यू आर ट्रस्टिंग द इंस्टीट्यूट एंड सेंडिंग योर चिल्ड्रन टू दैट इंस्टीट्यूट, ट्राई एंड शट योर माइंड फॉर दैट टाइम. You are trusting the authorities, let them do their job. True.
आजकल के हमारी एजुकेशन सिस्टम को बड़े आराम से हम ऐसे बोल देते हैं यार टीचर्स तो आजकल इतनी बेकार हो गई हैं, पढ़ाना नहीं आता, ये नहीं करना आता, वो नहीं करता। क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं? बिकॉज आधा टाइम तो उनका इन वेली चीजों में जा ही जा रहा है। यार और ना मैं आपको बताती हूँ, जब मैं टीचर थी ना तो बेसिकली आपको पता है पेरेंट्स क्या पूछते थे आकर, मैम उसने कितना खाना खाया है। तो आई वॉज इन चार्ज ऑफ टॉडलर्स, तो मेरे से पूछते थे मैम उसने कितना खाना खाया है, मैं उसको घर जाकर खाना खिलाऊं या नहीं खिलाऊं। अरे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, बच्चे को भूख लग रही थी तो आप खिला दो ना। आप मेरे ऊपर डिपेंड कैसे हो सकते हो कि बच्चे ने कितना खाना खाया है। अब मैं उसकी बाइट्स भी गिनूं बैठकर, तो आई टोटली अग्री, जो आजकल हम बच्चों के साथ कर रहे हैं ना वो बहुत गलत है। तो मुझे लगता है उनको एक्सपोजर दो, फ्री माइंड छोड़ो। 100% जो हमने लाइफ जी है वो बच्चे वैसे ही नहीं जी पा रहे हैं। अरे हम बाहर भी गलियों में खेले, हाँ। बैडमिंटन खेली, रोड पर खेले, Absolutely. क्या नहीं करा। Absolutely. तो आज भी मेरा और मेरी मम्मी का बॉन्ड ऐसा है कि मेरे को एवरीबडी नोज दिस, होल एंटायर वर्ल्ड जो मेरे से बात करता है सबको पता है कि हफ्ते में एक दिन अगर मैं अपनी मम्मी के साथ कारोबार नहीं करूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ बैठकर बात ना करूँ, मेरे को तसल्ली नहीं मिलती। फिर जब मैं स्कूल पढ़ाने जाती थी 8:05 में मेरी मम्मी का फोन आता था, जब मैं उठाती थी ना तो जितनी टीचर्स मेरे साथ खड़ी होती थी, हाँ मम्मी पहुंच गई, दे एक्ट लाइक, क्योंकि वो बॉन्ड, सेम bond I'm creating with Ayansh also, कि रात को 15 मिनट, which is so nice, which is so nice. See nowadays, exactly why parents need to sit with their children. Yeah. आप लोग अगर अपने बच्चे को उठाकर एक रेस्टोरेंट ले जाते हो अच्छा सा खिलाने के लिए, because you're working, you don't have time, and for whatever reason, is very good. But what I have seen, majority of the times, बच्चों के हाथ में गैजेट होता है, वो अपना देख रहे होते हैं, वो अपने लगे पड़े होते हैं, और पेरेंट्स अपने में या तो अपनी बात कर रहे होंगे या वो लोग भी फोन पे लगे होंगे, which is not fair. Like when I go with my kids or with my family, no one is allowed to sit on a phone. यार easy option है ना। हाँ, because क्यों यार, तो मत लेके जाओ, किसको दिखाने के लिए, सोशल मीडिया को दिखाने के लिए लेके जा रहे हो, मत करो। Don't do a favor to your children. When you're taking them out, let them feel your presence. Let them connect with you. And I'm not saying everyone is on the phone. I'm saying 90% of the people try. You try to connect with your children with whatever time is left with you guys, whatever energy is left. घर से निकले हो, गाड़ी में भी फोन नहीं देना। टॉक टू अस, हमसे बात करो, ये हमारा टाइम है। मॉल लेकर जाना, मूवीज दिखाने लेकर जाना, ये तब करो जब आपका माइंड बिल्कुल प्रिपेयर्ड है कि उस 3 घंटे 4 घंटे 10 मिनट 15 मिनट वॉट एवर टाइम आपको गैजेट्स नहीं देनी। गैजेट्स है ना, बच्चों के साथ उतनी एनर्जी है आप में कि दैट यू कैन एक्चुअली सिट एंड टॉक टू देम एंड कनेक्ट विद देम। I feel this now, the younger kids are basically missing the emotional quotient because the parents are not available for the children. And again, यार हर माँ वर्किंग नहीं है आजकल, लोगों की ये किट्टी पार्टीज भी है। अरे जाओ, कौन मना कर रहा है? बोल रही हूँ आपके पास सब चीजें करने के लिए, तो बच्चों को भी आप 10-15 मिनट, मैं कह रही हूँ सारा दिन के साथ 10 मिनट बैठकर भी अगर आपने बात कर ली ना, तो आपका वो इमोशनल क्वेश्चन मिस नहीं होगा। Because you're being present for that child. Yes. You know what is going on, you know, with that child's life. And you sit and, अगर आप normal आप टेबल पे बैठे हो और आप डिनर टाइम पे नॉर्मल बात कर रहे हो, maybe that child will not feel free enough to talk in front of everyone. So that one-to-one interaction with the mother or with the father is super important for us. ये हॉर्न मेरे घर का था, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऑनेस्ट है भाई, हम नहीं हटाएंगे इसे। That's what I'm trying to tell you. See, अगर आप बैठे हो घर पे और आप बच्चे से बात करते हो ना one-on-one, and even if it's not something about emotions, it is just a normal talk about how your day was and what happened in that class. अगर कुछ गलत हुआ होगा, at least that child can vent. Yes. And I'm not saying हर बंदे के साथ ही होता है, हर बच्चे के साथ कुछ गलत ही होता है, कुछ happy moments भी होते हैं that the child wants to share with you. मैं कह रही हूँ हर चीज शेयर करनी है, that's it. और ये आप सबको, मतलब आई एम श्योर कि आजकल जब पेरेंट्स इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, तो वो इनमें से 95 पेरेंट्स वो भी होंगे, 95% पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ अकेले बैठकर बात करते होंगे, और जो नहीं करते, रियली आई एम सेइंग कि आप जब बेड पर होते हो ना, जस्ट बेड टाइम, स्टोरी बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। हम स्टोरी बुक पढ़ा रहे हैं, along with that या along with that तो ठीक है, 15 मिनट स्टोरी बुक को अगर दे भी दिए तो 15 मिनट अपने बच्चे से बात करो और बताओ आज क्या करा। रैपिड फायर, आई एंड मी एंड माय सन प्ले रैपिड फायर। अच्छा मैं ये बताऊंगी आज मैंने क्या किया, आप ये बस से उतरते ही जब मैं उससे पूछा हाउ वाज योर डे, अब उसको आदत पड़ गई, ही इज लाइक मम्मा रात को टॉक टाइम में बताऊंगा। तो मतलब यू नो, which is a very nice thing. It's like setting a routine for your child. Setting a routine for your child. तो I personally feel कि this is, ये जरूरी है। ओवर प्रोटेक्टिव होना कि बच्चे ने खाना खाया, बच्चा क्लास में गया, बच्चा
अयांश ने मेरे को एक बार ही बोला, मम्मा यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन माई क्रिकेट कोचिंग। आई सेड व्हाई? सबकी दीदीज आती है, सिर्फ आप ही आते हो। तो आई फेल्ट कि शायद वो अनईजी हो रहा है यार मुझे देख के, मैं नहीं जा रही अब क्रिकेट में। 2 घंटा बैठता है, खेलता है, जो मर्जी करता है, ठीक है। इतने सारे बच्चे आ रहे हैं कोचिंग में, तो एक मिनट, Again, you're trusting the coach with your child's security, Yes. which is fair. But again, इसी बात का दूसरा एक पर्सपेक्टिव ये है that आप बच्चे को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ सकते हो, especially when आप they're तो sitting नहीं on a छोड़ gadget. You need to monitor what content they're watching. It is so पता important है आपने nowadays. बिल्कुल ठीक बोला है। आप गैजेट्स में फ्री छोड़ देते हो बच्चों को, और आप सोचते हो कि क्लास, स्कूल, टीचर, यहाँ फ्री नहीं छोड़ रहे। And I love how parents want to stay in denial कि हमारे बच्चे को कुछ पता ही नहीं, they are so naive. हाँ, भाई साहब, आपके बच्चों को सब कुछ पता है आजकल की डेट में, because 90% of the gadgets that they have in their hands, the kind of ads they see, the kind of content that they watch, you cannot even imagine. Because, and I don't blame you, I know you're working, I know. आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें आती हैं वो 1 सेकंड में यूट्यूब पर आकर चल जाते हैं? लोगों को ये भी लगता है कि हमने तो ना यूट्यूब डाउनलोड ही नहीं कर रखा। कोई बात ही नहीं कर रखा, तो आजकल गेम्स में भी सब कुछ है। प्लीज गाइज, यू शुड वॉच, देयर इज वन सीरीज नाउअडेज कमिंग ऑन हॉटस्टार, प्रीतम एंड पेड्रो। इट इज ऑल अबाउट दिस कि The कैसे exposure to games and basically, Yeah. oh yeah, किसी भी गेम में कुछ भी हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आप गेम्स so many scams also going on. Yeah. So our basic point today was to just tell you guys that stop being overprotective if you are. If you're not, good for your child and good for you. But हमें ऐसे लगता है that parents being overprotective are not only taking away the childhood from that child, but also not letting that child getting prepared for the real world. Let them be. Let them enjoy their lives. They'll make mistakes. Be open to you need to listen to their mistakes and tell them it's okay, you made it, do not make it again. But आप उनको ऐसे इतना कुकून में डाल के रखोगे ना, तो जब वो रियल वर्ल्ड में जाएंगे, that is where the depression starts, that is where they don't know how to handle the pressure. So don't do that. यार इतने सुसाइडल केसेस होते हैं, क्यों होते हैं? Mostly because they don't know how to internalize the pressure that they are feeling and how to process it basically. हाँ. आप उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने कभी वो वाला प्रेशर सहा ही नहीं। क्यों नहीं सहा? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने सहने नहीं दिया। क्यों नहीं सहने दे रहे? आप करने दो। स्कूल में कोई तंग कर रहा है, करने दो। लेट देम मेक मिस्टेक्स, दे विल लर्न फ्रॉम इट। अगर तुम करोगे, हाँ, अगर तुम एक मिस्टेक करोगे तो ही तुम सीखोगे। दिस इज हाउ लाइफ टीचेस यू लेसन्स। सो इट्स ओके, लेट देम बी। मैं कभी आज तक ना अयांश को कितनी बार ना नेल स्क्रैच, हाथ पे कुछ, कभी फोन करके भी नहीं पूछा इसको कैसे लगी है। और उसको बोलती हूँ गो बेबी कैसे लगी, वो पता नहीं, गुड नहीं पता, पता चल जाए अपने लिए खुद लड़कर आओ। डोंट टेल मी, मैं नहीं जाऊंगी मैम को बोलने, मैं नहीं जाऊंगी किसी मम्मी को बोलने, किसी को भी बोलने। मेरे पास फोन आएगा तो डेफिनेटली आई हैव टू एंटरटेन द पेरेंट, बट मैं खुद से चल के तो नहीं करूंगी। This is how you teach your children how to learn. Yes, exactly. मेरे को लगता है छोड़ दो, Absolutely. सांस लेने दो उनको। Absolutely. जितना रोकोगे उतना वो छूटेंगे। Absolutely. So we're going to end this episode right over here. We would love to hear from you, and also thank you so much for the love that you gave us on our first episode. बहुत बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम ये एपिसोड अपना एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय। Thank you.